नागिन स्नेक वाला। एक गांव में एक सांप पकड़ने वाला आदमी रहता था। गांव में किसी भी घर में अगर सांप दिखाई देता तो वो आकर बीन बजाकर बड़े होशियारी से उसे पकड़ लेता था। लेकिन उस सांप को बिना मारे गांव के बाहर छोड़ देता था। उसका नागराज नाम का एक बेटा था। उसे उसके पिता बीन बजाकर सांप को कैसे पकड़ना चाहिए ये चीज सिखाते थे। एक बार एक आश्रम में सांप आ गया। नागराज बीन बजा रहा था तो वो सपेरा होशियारी से उसे पकड़कर बोरी में डाल दिया। धन्यवाद बेटा, लेकिन तुम्हें एक दुख की बात बतानी है बेटा। ये बोलना पड़ रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है। तुम्हारे कुंडली में बहुत जल्द ही सांप से खतरा है। कृपा करके कुछ दिन तक सांप के पास मत जाओ और तुम्हारे बेटे को 25 साल में तुम्हारे जैसे ही सांप से खतरा है। जरा ध्यान से रहना। घर पर वो बात पत्नी से कहा तो वो सांप के पास जाने से मना की। पागल, हम इसी काम के भरोसे ही जीते हैं री। जान तो किसी न किसी दिन जाकर ही रहेगी ना, सब वो भगवान देख लेंगे। वो एक दिन जब एक सांप को पकड़ रहा था तो वो उसे ढस ली और वो मर गया। उससे नागराज और उसकी माँ बहुत दुखी हुए। रे नागू, वो स्वामी जी ने जैसे कहा वही हुआ। तुम्हें भी 25 साल में सांप से खतरा है। कृपया करके वो सांप पकड़ने का काम नहीं करोगे, ये मुझसे वादा करो। नागराज को ये पसंद नहीं था, फिर भी वो उसकी माँ के लिए कसम खा लिया। कुछ साल यूं ही बीत गए। नागराज बड़ा हुआ, एक ऑफिस में काम करने लगा, लेकिन सांप पकड़ने का वो काम नहीं छोड़ा। कोई फोन करता तो जाकर सांप पकड़कर छोड़ देता था। वो पैसे देते तो वो नहीं लेता था। श्रीमान, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ सांप को कोई मारे ना, इसलिए मैं उन्हें पकड़ता हूँ। लेकिन ये बात मेरी माँ तक नहीं जानी चाहिए। एक दिन नागराज की नागिनी नाम की लड़की से शादी हुई। माँ, मेरी बेटी का नाम ऐसा है सोचकर कुछ बुरा मत समझिए। जब हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारे कुल देवता को मन्नत मांगकर अगर बच्चे हुए तो वही नाम रखेंगे, ये मन्नत मांगा था, इसलिए हमने वो नाम रखा। अरे नाम में क्या रखा है जी, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। एक दिन आधी रात को नागिनी नागराज जब सो रहे थे तो वहाँ एक सांप की आत्मा आकर उसके अंदर प्रवेश की। बस वो जागकर बैठ गई। उसका मुंह आधा सांप में बदल गया था, तब वो एक सांप बन गई थी। फिर गांव में आकर वहाँ मौजूद बकरी मुर्गियों को खाने लगी। सुबह होने के पहले घर आकर फिर नागिनी में बदलकर सो जाती थी। ये सबसे अनजान नागराज सो रहा था। इस तरह रोज रात होते ही वो जाकर बैठती थी। आधा चेहरा सांप हो जाता था, फिर सांप में बदलकर बाहर जाकर वहाँ जानवर को खाकर फिर आकर नागिनी का रूप लेकर नागराज के बगल में सो जाती थी। गांव में सब लोग ये गायब हो रहे जानवरों के बारे में बात करने लगे। श्रीमान, वो यूं ही गायब नहीं हुए हैं, उन्हें एक बड़े सांप ने खाया है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा यकीन कीजिए। क्या कह रहे हो जी तुम? इस गांव में मेरी जानकारी के बगैर कोई सांप नहीं आ सकता। तुम अंधेरे में गलतफहमी का शिकार हो गए होंगे। एक दिन सो रहे नागराज को फोन आया। जागकर वो देखा तो पत्नी बगल में नहीं थी। फोन पर वो लड़का, भाई कल मैंने बताया तो आप माने नहीं ना। मैं अब उस सांप के पास ही हूँ, जल्दी आकर उसे पकड़ो। तुरंत नागराज अपना बीन लेकर बाहर आ गया। वो आवाज सुनकर नींद से जागकर उसकी माँ उसके पीछे गई।
एक जगह पर लोग सांप को देखने लगे। सांप एक मुर्गी को पकड़कर खा रही थी। नागराज तुरंत बीन बजाना शुरू किया। तब सांप तुरंत उसे डस दी। बस नागराज नीचे गिरकर तड़पने लगा। वो देखकर उसकी माँ, हे भगवान, मेरे बेटे की जान बचाओ। 25 साल में सांप से खतरा है, ये सोचकर मैं हमेशा उसे सांप से दूर रखकर ही पालती आई हूँ। भगवान, मेरा पति बेटा सब छीन कैसे सकती हो माँ? यूं रोने लगी। तब वो सांप आकर नागराज को जहाँ डसी थी उसी जगह से वो जहर फिर उल्टा ले ली। नागराज जाकर बैठ गया। फिर वो सांप नागिनी में बदल गई। उसे देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि उसका आधा चेहरा सांप का था। तब उसमें से सांप की आत्मा बाहर आई। नागिनी मामूली रूप में आकर ऐसे देखने लगी जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। बेटा, मुझे आत्म शांति नहीं होने के कारण मैं धरती पर ही रह गई। तुम्हारे पिताजी ने मेरी जान बचाकर मुझे जंगल में छोड़ा, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम उसके बेटे हो ये जानकर मैं तुम्हारी पत्नी में आ गई थी। मुझे माफ करो। आज से मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अब मैं चलती हूँ, कहकर गायब हो गई। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो सांप का भला किया था, आज उसी ने तुम्हारी रक्षा की। अब से मैं सांप को पकड़ने के लिए मैं मना नहीं करूँगी। वो सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। फिर तब से नागराज सांप को पकड़कर जंगल में छोड़कर अच्छा नाम कमाने लगा।